हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वत्वां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तो यवद्राणि विधुनोति श्रूयेत सताम्। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 77 गोवर्धन पूजा 10वां स्कंध। एक दिन कृष्ण ने देखा कि सब गोपगण इंद्र यज्ञ की तैयारी करने में व्यस्त थे। सर्वज्ञ होने के कारण श्री कृष्ण पूरी स्थिति से भलीभांति अवगत थे और इंद्र के मिथ्या घमंड को चूर करना चाहते थे। अपने पिता के पास जाकर भोलेपन से उन्होंने पूछा, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए ना। यदि ये किसी यज्ञ की तैयारी है तो ये यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है और इससे क्या फल प्राप्त होगा? मेरे मन में ये सब जानने की बड़ी उत्सुकता है। पहले तो नंद महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें लगा कि इतना छोटा बच्चा यज्ञ की जटिलताओं को भला कैसे समझेगा। परंतु कृष्ण ने आग्रह करते हुए कहा, पिताजी, सज्जन पुरुष के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति का अपने ही समान देखता है। उसके मन में मेरा और तुम्हारा जैसी मिथ्या भावनाएं नहीं होती और वह ना तो किसी को मित्र मानता है, ना किसी को शत्रु और ना किसी को मध्यस्थ। इस संसार में विभिन्न कार्य करते समय लोगों को कई बार तो समझ में आता है कि वह क्या कर रहे हैं और कई बार नहीं। सफलता केवल उन्हें मिलती है जो सही समझ के साथ कार्य करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग असफल रहते हैं। इसलिए कृपया मुझे बताइए कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। क्या ये अनुष्ठान शास्त्रों पर आधारित है अथवा आप पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा बस इसे कर रहे हैं? नंद महाराज ने उत्तर दिया, देवराज इंद्र वर्षा के देवता है और बादल स्वयं उनके प्रतिनिधि है। वर्षा ही समस्त प्राणियों का पोषण करके उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान करती है। केवल हम ही नहीं, दुनिया भर के लोग विभिन्न सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वर्षा ही तो उन सबको पैदा करती है। अनेक पीढ़ियों से हम ये यज्ञ करते आ रहे हैं और जो भी काम द्वेष, भय अथवा लोभ बस इसकी अवहेलना करता है, निश्चित ही भाग्यहीन हो जाता है। इंद्रदेव अपने उच्च पद पर अत्यंत गर्वित हो गए थे, इसलिए उनके क्रोध को सुलगाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, कर्म ही किसी व्यक्ति के जन्म का तथा कर्म ही उसकी मृत्यु का कारण होता है। सुख, दुख, भय और सुरक्षा ये सब भी कर्म द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार देवताओं के महत्व को कम आंकते हुए कृष्ण ने कर्म मीमांसा दर्शन प्रस्तुत किया। ये दर्शन मूल रूप से नास्तिकवादी है। इसमें केवल पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। कृष्ण की बातों का विरोध करते हुए नंद महाराज एवं अन्य गोपों ने कहा कि फल प्राप्त करने के लिए केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, देवताओं को संतुष्ट करना भी महत्वपूर्ण है। इसका खंडन करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, मान भी लिया जाए कि ऊपर कोई परम नियंता बैठा है जो सबके कर्मों के फल उन्हें देता है, परंतु अंततः वो भी तो उनके कर्मों के अनुसार ही फल देगा। यदि किसी ने अच्छे कर्म ही नहीं किए हैं तो फिर उसे कैसे कुछ फल प्राप्त होगा? क्योंकि इंद्रदेव आप में से किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी पूजा का क्या लाभ? प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव से बंधा होता है। ये केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु देवताओं के लिए सत्य है। परंतु इस तर्क में एक खामी थी। कर्म के नियम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। भगवान ने उन्हें बनाया है और वे भगवान के निर्देशन में ही कार्य करते हैं।
मनुष्यों को उनके कर्मों के अच्छे बुरे फल देने के लिए भगवान ने अत्यंत दक्षता से उन नियमों की रचना एवं इन्हें लागू किया है। इनकी रचना इस प्रकार की गई है जिससे जीवात्मा पाप से दूर होकर पुण्यों की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह केवल उस कर्म की पूजा करे जो स्वभाव जनित है। यदि कोई एक वस्तु कर्म हमारे जीवन का पोष नहीं रही है, जीवन का पोष रही है और उससे छोड़कर हम किसी दूसरे इंद्र का आश्रय लेंगे तो भला इसमें हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। हम उस कुलटा स्त्री के समान बन जाएंगे जो अपने जार के साथ संबंध रखकर अंततः दुख और अपयश ही प्राप्त करती है। ब्राह्मण वेद अध्ययन एवं शिक्षण द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं, क्षत्रिय प्रशासन करके, वैश्य व्यापार द्वारा तथा शूद्र अन्य 3 वर्गों की सेवा करके अपनी जीविका अर्जित करते हैं। वैश्यों के 4 प्रमुख कार्य है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य और धन उधार देना। और हमारे वंश में सदैव गोरक्षा सर्वोपरि रही है। प्रकृति के 3 गुण ही सृजन, पालन एवं संहार के मूल कारण है। रजोगुण के प्रभाव से बादल सर्वत्र वर्षा करते हैं, इसमें इंद्र का क्या लेना देना है। यहाँ श्री कृष्ण नास्तिकवादी सांख्य दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है और इसके पीछे नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? यदि किसी स्थान पर कोई नियम कार्य कर रहे हैं तो उन नियमों को बनाने वाला भी कोई अवश्य होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम नगर में नहीं रहते, वन और पर्वत ही हमारे निवास स्थान है। इसलिए हमें इंद्र के लिए यज्ञ करने के स्थान पर गायों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत की संतुष्टि के लिए यज्ञ करना चाहिए। यह सुनकर नंद महाराज ने कृष्ण को समझाकर कहा कि वे इंद्र यज्ञ के बाद गोवर्धन के लिए भी यज्ञ कर देंगे। परंतु कृष्ण ने बल देते हुए कहा कि इंद्र के लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उस यज्ञ के लिए जुटाई गई सामग्री से ही गोवर्धन पूजा की जानी चाहिए। अंततः नंद महाराज को हार माननी पड़ी और उन्होंने कृष्ण से उस पूजा की विधि पूछी। तब कृष्ण ने निर्देश देते हुए कहा, यज्ञ के लिए जितने भी पकवान और व्यंजन बनाए गए हैं उन्हें यहाँ लाया जाए और योग्य ब्राह्मण तुरंत इस पूजा की तैयारी आरंभ करे। ब्राह्मणों को भरपेट खिलाया जाए और गायों का दान दिया जाए। इसके पश्चात यहाँ आए प्रत्येक व्यक्ति को भोजन खिलाया जाए, यहाँ तक कि कुत्तों और चंडालों को भी। गायों को हरी घास दी जाए। भरपेट भोजन करने के बाद सब लोग सज धज कर आए और गायों, ब्राह्मणों, यज्ञाग्नि तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करें। पिताजी, मेरा तो यही प्रस्ताव है। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे स्वीकार करें। ये पूजा गायों, ब्राह्मणों, गोवर्धन पर्वत तथा मुझे अतिशय प्रसन्न करेगी। जब नंद महाराज एवं ब्रज के अन्य वरिष्ठ गोपों ने कृष्ण के वचन सुने तो उन्हें उपयुक्त मानकर वे उनके निर्देशानुसार कार्य करने लगे। इंद्र यज्ञ के लिए एकत्र की गई सारी सामग्री से गोपों ने अत्यंत आदर एवं सम्मान पूर्वक गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों की पूजा की। तत्पश्चात गायों को हरी घास दी गई और फिर उन्हें आगे रखते हुए सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की परिक्रमा आरंभ की। सुंदर आभूषणों एवं परिधानों से सजी गोपियां बैलगाड़ियों के पीछे चलती हुई श्री कृष्ण की कीर्ति का गुणगान कर रही थी और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ मिलकर वह ध्वनि अत्यंत कर्ण प्रिय प्रतीत होती थी। परिक्रमा पूरी होने पर कृष्ण ने एक विशाल रूप धारण किया और गोवर्धन को चढ़ाए गए सारे व्यंजन खा लिए। तब वृंदावन वासियों के मन में विश्वास बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने गरजती हुई वाणी में कहा, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ। ब्रजवासियों के साथ कृष्ण भी उस विशाल रूप में सामने झुक गए।
और इस प्रकार उन्होंने स्वयं को ही प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, जरा देखो कि ये पर्वत किस प्रकार एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा है। इस वन का यदि कोई प्राणी गोवर्धन की उपेक्षा करेगा तो ये गोवर्धन मनचाहा रूप लेकर उसका वध कर देगा। इसलिए आओ अपनी एवं अपनी गायों की सुरक्षा के लिए हम इन्हें प्रणाम करें। इस प्रकार गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम समाप्त हुआ और सब ब्रजवासी अपने गांव लौट आए। हरे कृष्ण।